आप सभी प्यारे बच्चों का पुनः स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग। रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा लगातार वैकेंसीज निकाली जा रही है। आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षाएं जो है अप्रैल और मई के महीने में होंगी। अभी हाल ही फिलहाल में शिक्षक रेलवे में शिक्षकों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जनवरी से भरे जाएंगे और लगभग 33,000 के आसपास और कुछ वैकेंसी वगैरह पॉइंट्समैन वगैरह की वैकेंसी जो है सेंशन हुई है। आने वाले 2025 में भी रेलवे ने अपना कैलेंडर जारी किया है। उसके आधार पे भी फिर से पुनः एलपी टेक्नीशियन, आरआरबी, एनटीपीसी, ये सारी भर्ती परीक्षाएं एक बार फिर से होंगी। अभी 24-25 में तो हो ही रही हैं, 25-26 में भी ये परीक्षाएं आपको देखने को मिलेंगी। कैसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी इस एग्जाम को लेकर के, ऐसा कौन सा रणनीति होना चाहिए जिसका प्रयोग करके हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। वर्तमान स्थितियां ऐसी हैं कि हर रेलवे भर्ती बोर्ड के जितने भी जोन हैं उन सभी जोनों में विद्यार्थियों की संख्या लाखों में होती है और लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा क्या होना चाहिए जो हम दूसरों से आगे हो सके। स्ट्रेटेजी का सबसे पहला चरण तो आपको समझना पड़ेगा कि इस एग्जाम में 3 सब्जेक्ट होंगे। एक मैथ्स होगा, एक रीजनिंग होगा और जीएस होगा। और सबसे मेन चीज जो है, बहुत सारे विद्यार्थी तैयारी इस तरीके से करते हैं कि मैथ्स को ही ज्यादा फोकस करते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसा ना करें, मैथ्स के साथ रीजनिंग और जीएस वाले सब्जेक्ट को भी बराबर समय दीजिए। स्ट्रेटेजी का पहला चरण यह होना चाहिए मैं मान के चलता हूं कि आपके पास जो है दिन में लगभग तैयारी करने के लिए 6 से 8 घंटे हैं। अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं तो आप उस समय की कमी मिलेगी, वहीं आपको समय चुराना है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 8 घंटे मिनिमम आपको अभी से देने पड़ेंगे। लगभग 3 घंटे आप मैथ्स के लिए निकालिए, लगभग 2.5 घंटे आप रीजनिंग के लिए निकालिए और 2.5 घंटे आप जीएस को लीजिए। रेगुलर ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, 3, 2.5 और 2.5 घंटे के नियम को आप बांट दीजिए। सिलेबस आपके पास एकदम क्लियर होना चाहिए, सिलेबस से इतर हमको नहीं जाना है, पहला चीज। दूसरा चीज, आपका बेस मजबूत होना चाहिए। संभव हो तो कहीं कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इतने मटेरियल भी अवेलेबल हैं कि आप उनका प्रयोग करके भी आप तैयारी कर सकते हैं। अपन ये उम्मीद करते हैं कि हमारा अगर बेस मजबूत है तो हम किस तरीके से इसे तैयार करेंगे। उदाहरण के तौर पर, जैसे हम मैथ्स को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि मैथ्स में अगर लगभग अगर 20 टॉपिक है सिलेबस में, और हमारे पास अगर 20 टॉपिक को पूरा करने के लिए अगर 3 महीने का टाइम है, यानी 90 दिन है, यानी एक तरह से हम ये भी कर सकते हैं कि अगर एक टॉपिक को अगर हम 4 दिन देते हैं तो 20 चौक 80। आप लगभग, मैं बोलूंगा आपसे कि आप 4 की जगह एक अध्याय को 1 हफ्ता दीजिए। यानी शनिवार का जो मंडे से आप शनिवार तक के टाइम को आप एक अध्याय को दीजिए। पूरे अध्याय का जो बेस है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर कि लाभ और हानि अगर आपको पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, उसके ट्रिक्स क्या हैं, उसका बेसिक क्या है, वो पूरी जानकारी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। मार्केट में कोई भी एक मैथ्स की एक अच्छी बुक आप अवेलेबल कर लीजिए, उसमें के बेसिक को पहले क्लियर कर लीजिए, क्वेश्चंस बनाइए, और उसके बाद मुझे उम्मीद लग रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया को अगर आप 2 से 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास हफ्ते में 7 दिन का समय है तो 3 दिन आप बेसिक को मजबूत कीजिए, उसके सामान्य प्रश्नों को पहले बनाइए। उसके बाद आपकी स्ट्रेटेजी का जो सबसे अहम बिंदु है वो आता है ये बुक। मैथ्स के लिए आप आदित्य रंजन की बुक प्रिफर कर सकते हैं। दूसरी कंपनी की भी, दूसरे प्रकाशन की बुक भी आपको मिलेगी, सारी बुक अच्छी है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं और मैंने इस बुक को देखा है, एक बुक काफी अच्छी है। चैप्टर वाइज आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। आप बाकी बचे हुए 4 दिन में उस प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को आप निकालिए। चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जितने भी एग्जाम हुए हैं
उन सभी में आए हुए डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो सारे के सारे प्रश्नों को आप कंप्लीट बनाइए। 4 दिन का समय बहुत होगा। अगर 100 से 150 क्वेश्चन है तो पूरे 100 से 150 क्वेश्चन को आपको बनाना है। जो क्वेश्चन नहीं बनता है सॉल्यूशन उसके पीछे दिया है। यही स्ट्रेटेजी आपको रीजनिंग में अपनाना है। पिनाकल पब्लिकेशन का एक बुक है, दूसरे प्रकाशन की पुस्तकें भी अच्छी हैं, सारी पुस्तकें अच्छी हैं। किसी भी पब्लिकेशन का प्रमोशन करना उद्देश्य नहीं है, मैं एक माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये बुक अच्छी है, आप इस बुक को ले सकते हैं कहीं से, अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह से, या कोई दूसरी बुक है तो भी चलेगा, लेकिन वो चैप्टर वाइज डिवाइड होना चाहिए, अनसॉल्व होना चाहिए। तो रीजनिंग का जैसे आप एक बुक लिया आपने, उस बुक को जैसे आप मान लीजिए कि कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप सिलोलिज्म पढ़ रहे हैं, सिलोलिज्म के सारे अलग अलग वैरायटी के रक्त संबंध पढ़ रहे हैं, तो सारे रक्त संबंध के अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे। इसमें तो कुछ अध्याय तो ऐसे हैं जहाँ 500-500, 600-600 क्वेश्चन है। अब आप सोचिए कि अगर आप जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, उसमें आप जल्दी समझ पाएंगे। जैसे कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक है, तो कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे वैरायटी होते हैं, नंबर ऑफ वैरायटीज होते हैं, और वहां कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, आप जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक वहां ऑन द स्पॉट आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो सारे एक अध्याय को पकड़िए, 1 हफ्ता दीजिए रीजनिंग के लिए। आपको तो बेस को भी मजबूत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी भी कुछ पुस्तकें आती हैं, दीपक कुमार की पुस्तकें आती हैं, ठीक है, केजीपी पब्लिकेशन की बुक आती है, उनका प्रयोग करके भी आप बुक को सामने रख करके, मैं तो आपको ये प्रेफर करूंगा, ये सजेस्ट करूंगा कि बुक को रखिए, जहां कोई ट्रिक की आवश्यकता पड़ी तो बुक को खोलिए और सीधा सीधा आप इसमें के सवाल निकालिए। रीजनिंग के एक अध्याय को निकालिए, वैरायटीज बहुत सारे मिलेंगे क्वेश्चन के, उनको बनाना शुरू कर दीजिए। आप विभिन्न प्रकार के वैरायटी के क्वेश्चन जब आप मिलेंगे, नहीं समझ आ रहा है तो सॉल्यूशन देखिए, अभ्यास कीजिए, कोशिश कीजिए कि बिना पीछे देखे आप उन प्रश्नों को बना सकें। कोडिंग डिकोडिंग में दिमाग लगाइए कि किस तरीके से वो किस ऑर्डर में सेट हो रहा है, स्क्वायर में हो रहा है, क्यूब में हो रहा है, क्रॉस से हो रहा है, जैसा भी हो। तो वैरायटी के जब क्वेश्चन मिलेंगे, खूब अभ्यास करेंगे, आप पीछे सॉल्यूशन देखेंगे, धीरे धीरे वो क्या होगा, आपके नेचर में बसता जाएगा, प्रैक्टिस होता जाएगा। यही प्रक्रिया आपको जीएस की लेनी है। जीएस की अच्छी बुक मार्केट में आएगी, लुसेंट की बुक आपके पास एकदम क्लियरली होनी चाहिए। और मैं तो अगर एक सजेशन दूंगा कि जो सिलेबस हमको दिया है, जिस एग्जाम की भी हम तैयारी करें, वो एकदम क्लियर होना चाहिए। और उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आप जो है, अगर समय है, कोशिश कर सकते हैं तो एनसीईआरटी भी हम पढ़ सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन, खास करके साइंस के क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से आते हैं। क्योंकि समय अभी हमारे पास अगर नहीं हो एग्जाम में, समय अगर 3 से 4 महीने है, अगर मैं एनटीपीसी की बात करूं तो 3 से 4 महीने है, तो 3 से 4 महीने में अगर समय नहीं है तो एक अच्छी बुक रखिए, सिलेबस को निकालिए और उसको पूरा पढ़िए। उसके बाद ठीक है, आप देखेंगे, आप पहले डिटेल से पढ़ लीजिए अभी, ठीक है। 3 महीने का अध्याय चरण जब पूरा हो जाता है, तो जब चौथे महीने की बात आती है, तो उस चौथे महीने में हमको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। किरण पब्लिकेशन, यूथ कंपटीशन और दूसरे भी पब्लिकेशन होंगे, उनमें से कोई भी एक पब्लिकेशन का लेटेस्ट बुक हमारे पास होना चाहिए। उस लेटेस्ट बुक को हम पकड़ेंगे, एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ये लगभग आपको मैं 3 से 4 महीने के बाद की स्थिति बता रहा हूं, ठीक है। एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। जैसे आप टेस्ट देंगे, 90 मिनट में लगभग 100 क्वेश्चन आपको बनाने हैं पहले स्टेज पे, स्टेज 1 पे। तो आप समय नोट कीजिए, 90 मिनट में अटेम्प्ट कीजिए, प्रश्न 1 से शुरू करके 100 तक जाइए, जो जो प्रश्न आपसे बनेंगे उन्हीं प्रश्नों को बनाइए और आप लिस्टिंग कीजिए, देखिए कि आप कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं। एक कागज में नोट डाउन कीजिए डेट के साथ, आज मैंने इतने प्रश्न बनाए, इतने सही हुए, इतने माइनस मार्किंग हुए, मेरा नंबर ये है। फिर जब सेकंड दिन पहुंचेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि मुझे आज उस नंबर ऑफ क्वेश्चन को सही करना है, बढ़ाना है। ये पूरी प्रक्रिया 1 से 2 महीने होनी चाहिए। और यहां मैं आपको फिर से एक सजेस्ट दूंगा, कोई भी कोचिंग सेंटर से आज बहुत सस्ते में 100-200 में ऑनलाइन टेस्ट मिल जाता है, तो अच्छी संस्था से आप जुड़ जाइए और ऑनलाइन टेस्ट जो है जरूर दीजिए। वहां 100-1000 लोगों के बीच में जब आप कंपटीशन फाइट करते हैं,
तो देखेंगे कि जब आप 1000 में आप 400-500 रैंक आ रहा है तो लाखों में रैंक कैसा आएगा। तो वहां भी आपको कंपीट करना है कि मुझे आगे निकलना है। ये भाव जब तक नहीं होगा आपके दिमाग में तो एग्जाम निकलना मुश्किल होगा। तो ठीक है, तो अभी भी आप ये समझ लीजिए कि रेलवे जैसी परीक्षा को अगर निकालना है तो उसका एक ही मंत्र है, वो है प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के इस एग्जाम को निकालना संभव नहीं है। अधिक से अधिक प्रश्न बनाइए, अधिक से अधिक जीके को पढ़िए, अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए, जरूर आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये स्ट्रेटेजी आपको जरूर पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। आपके सकारात्मक सुझावों का हमेशा की तरह स्वागत रहेगा।